हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी। इलू का आज बर्थडे और आज उठते ही बारिश बारिश बारिश। तो कल मैंने इतने हाथों से कपड़े धोए थे, 3 बाल्टियां भर के उनको सुखाया। बस वो लिए नहीं मैंने सोचा कि यहाँ पे सारा बिखर जाएगा, कल ही मैं समेट लूँगी। और आज हो गई बारिश और सारे भीग चुके हैं। तो उनको बस मैंने वापस से ड्रायर पे लगाया है क्योंकि यूनिफॉर्म और सब कुछ थी। और बाहर का दिखाती हूँ आपको क्या बारिश वारिश चल रही है। तो चलो देखते हैं। ये देखो, देख रहे हो सारा कुछ भीग चुका। कपड़े लाई वापस मैंने ड्रायर में डाले ऐसे करके। एकदम से उठी तो मुझे आवाज आई बारिश जोर जोर से होने की। मैंने कहा अरे यार कपड़े। तो ये देखो इतनी बारिश आई है, इतनी। और छत का भी कबाड़ा हो रहा है क्योंकि ये बच्चों के पीछे सारी ऐसे करके रखनी पड़ी थी। तो देखती हूँ, मैं सफाइयाँ करती हूँ, फिर वो अगर भैया लेने आए अडॉप्ट करने तो इनको सौंप के फिर हम निकलेंगे कहीं। घर का हाल कुछ ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया तक ये यहाँ बैठ गया क्योंकि बारिश हो रही है तो बाहर भी नहीं भेज सकते इसको। और ये हाल हो रहा है। ये बैठ गए हैं दोनों। इनको अभी तो बेड पे ही थे ये, फिर इनको सुसु वसु आई तो फिर इनको नीचे कर दिया। इनको मैंने कह दिया चाय बना लो, तो ये बना रहे हैं चाय। और ये देखो वापस भीग गए थे कपड़े तो इनको वापस से ड्रायर में डाला। एक और बाल्टी रखे ड्रायर में, अब सुखाएंगे जब धूप निकलेगी या बारिश बंद होगी। तो चाय बन के आ गई है, चाय पीते हैं। तो लो चाय इन्होंने बनाई। ये ब्लर क्यों हो जाता है? तो ये देखो वो सो रहे हैं। इनको 8 बजे आएंगे भैया लेने के लिए। अब बारिश इतनी हो रही है कि लेने आएंगे भी कि नहीं। तो 8 बजे के बाद ही हमारा प्रोग्राम था कि हम कहीं जाएंगे। आज स्पेशल डे है और लेकिन बारिश हो गई। देखते हैं आज क्या कुछ करते हैं, कुछ प्लान नहीं किया। अभी इसको ये भी जल्दी उठा दिया इसको। अब इसको बस कच्चे दूध और गुलाब की पंखुड़ी और डाल के इसको नहलाएंगे उस पानी से बर्थडे में। आज पूरे दिन क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या करना है, कहाँ खाना है, लंच डिनर, कुछ अभी कोई डिसाइड नहीं किया हुआ क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस थे हमारे, हम कंफ्यूज आ गए। और प्लस इनकी जिम्मेदारी थी इसलिए, नहीं तो हम कहीं आगे जाते, किशनगढ़ डंपिंग यार्ड और कहीं जाते। वहां पे बहुत अच्छी जगह है तो इलू की काफी इच्छा थी। डंपिंग यार्ड जैसा नहीं है, वो जो मार्बल की कटिंग और होती है ना घिसाई, वो वाला है। तो ऐसा लगता है हम कहीं बर्फ में, कहीं विदेश में आ गए, ऐसा है। सब जानते ही होंगे जो राजस्थान से हैं। चलो चाय पीते। मैं तो सुबह ही नहाली थी, एक बार और नहाली हूँ और मैंने ये डाल लिया सफाई। मतलब कि मैंने झाड़ू की। अभी बारिश हो रही है तो पैर वापस आएंगे। इलू भी देखो, इलू दिखा तो, इलू भी तैयार हो रही है। इलू भी नहा लिया। अब ये नहाएंगे और फिर देखते हैं क्या रहता है। इनको लेने आएंगे तो देखते हैं। तो ये वाला नया वाला कुर्ता मैंने डाल दिया है गरम। अब चलो। तो यहाँ पे इनको हमने अपनी मम्मी से आखिरी बार मिलवाया और दूध पिलवाया ज़बरदस्ती सोफे पे बिठा के। एक्चुअली जो सीकर का नीम का थाना से जो भैया लेके गए थे 2 पपीज़ को वाइट वाले, तो उनके जान पहचान वालों ने उन्हें कहा था कि मुझे भी दिला के लाना। तो फिर आज 6 बजे निकल करके उन्हें 8 बजे तक पहुंचना था। और लेकिन वो नीम का थाना वाले भैया ने, जो उनके जान पहचान वाले थे, उनको बहुत कॉल किया कि चलो निकलते हैं, 6 बज गए, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर उनका कॉल हमारे पास आया कि भैया मुझे माफ़ करना, और मेरे जो जान पहचान वाले ने मेरी ज़ुबान ख़राब कर दी, वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो फिर हमने एक अभियान चलाया। हमने जिस फेसबुक ग्रुप में इनकी वीडियो डाली थी इलू वाली, उसके कॉमेंट्स रीड करने स्टार्ट किए। अब तक में 28 से 29 हज़ार लाइक हो चुके हैं
हैं, 2000 कमेंट हो चुके थे। ऐसे करके सारे कमेंट्स रीड किए, वहाँ पे जो इन्हें लेना चाहते थे ब्राउनी और चोकोपाई को, उनके नंबर लेके उनसे कॉल किया और उनके घर पहुंचाने का हमने सोचा पहुंचा देते, क्योंकि आज बारिश थी। उन लोगों ने तो बोला था कि हम ले जाएंगे आके, बट बारिश में इतनी दूर कौन कहाँ आता, तो फिर हमने सोचा चलो हम ही पहुंचा देते। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा केक इलू ने खिलाया, क्योंकि आज इलू का बर्थडे था ना। फिर इनके ये रोली से मैंने पैरों पे लगा के, हाथों पे लगा के इनके जो निशान रखे हैं। और चोकोपाई को लिया है जोटवाड़ा साइड से दिनेश जी सोनी ने, बहुत ही अच्छा परिवार है। उन्होंने हमें मसाला टी भी पिलाई, घर पे बिठाया, बातें भी हुई उनसे, बहुत अच्छा लगा। और चोकोपाई को बड़े ही प्यार से रखेंगे, वो भी डॉग लवर है। और जो ब्राउनी है वो गई है शास्त्री नगर साइड में, जगदीश जी शर्मा, उनके घर तो मैं नहीं गई, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ उनकी गुड़िया को चाहिए था, तो ये दोनों भी इनको भी घर मिल चुका है। चोकोपाई, ब्राउनपाई। तो अभी हम निकल गए इनको देने के लिए। जिन्हें लेने आना था वो तो आए नहीं, जिनको लेना था, तो जो लेने आने वाले थे उनके जान पहचान वाले लेने वाले थे, तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया उनका, तो वो तो नहीं। फिर एक दो से और हमने बात की और अब हम इनको इनके घर पहुंचाने जा रहे हैं। और मौसम तो खैर अच्छा हो ही रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत ही दुख हो रहा है। इनकी छाप भी रखी है, इनके साथ फिक्स भी करवाई। ये देखो एक तो मेरी गोदी में ही बैठी है, इसको दूसरे घर पहुंचाना है, इसको दूसरे घर। एक्चुअली वो लोग ही लेने आने वाले थे, लेकिन फिर बारिश थी ना, हमने कहा कि आप लोग कहाँ होगे, तो हम ही पहुंचा देते। जब वो अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है जिंदगी भर की, तो फिर हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो मौसम दिखाती हूँ। एक इलू के पास है, हम तीनों ने व्हाइट पहन ली। इलू का बर्थडे कुछ इस तरीके से निकल रहा है। मेरे बर्थडे में ये पैदा हुए और इलू के में अगर चले जाएंगे दोनों ये, तो सारे के सारे चले जाएंगे। इलू दिखा दो, ये रही, ये कार्डबोर्ड बॉक्स काट रही है। निन्नी कलो, नहीं मम्मी पापा मिलेंगे तुम्हें, और दीदी मिलेगी एक, इलू दीदी जैसी दीदी। बाय। इस गुड़िया ने डाला था वीडियो। सर आइए बस बस ये होगी देखो इसको मिलो। अरे बेटा ये हमारे बहुत दिनों से कर रही थी। हाँ संभालो संभालो, देखो लो गोदी में लो। हमने तो पहले भी खूब रखी है। बहुत प्यारी है ये ना, अच्छे से। क्या नाम निकाला इसकी गुड़िया? इसका तो ब्राउनी रखा था। तो एक को हमने ना सौंप दिया उसके घर वालों के पास, और अब नेक्स्ट हम देने जा रहे हैं जोटवाड़ा साइड। तो एक इसको भी मांग रहे थे वो तो, एक और को, क्योंकि उनकी मौसी के बच्चे को चाहिए था, बट वो पहले हमारी किसी और से बात हो चुकी थी। तो अब निकल रहे हैं। तो इलू का बर्थडे आता तो ऐसे जा रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि इनको भी घर मिल जाए, और तो क्या। फिर देखते हैं, जाएंगे। इलू को पसंद है मिस्टर बीन्स की डाइट, तो वहाँ पे जाएंगे खाने के लिए। 11 बज चुकी है ना। हाँ। तो हमने कुछ खाया ही नहीं था, तो हमने बस एक समोसा ले लिया, इन्होंने कचौड़ी ले ली, ये खा के। और नेक्स्ट हम जोटवाड़ा साइड जाएंगे दिनेश जी सोनी के घर छोड़ने चोकोपाई को। तो इन्होंने चोकोपाई को लिया है, घर दिया है, अपनाया है। इनका बहुत 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 शुक्रिया। मसाला टी भी पिलाई थी, बहुत अच्छी थी टी, तो सर्दी में गर्मी का एहसास हो गया उससे। और देखिए चोकोपाई को घर मिल गया है, और घर वाले भी मिल गए। ये चोकोपाई का नया घर है। तो इन्होंने हमें वीडियो बना के भी भेजी है, देखो कितने प्यार से रख रहे हैं ये, तो इनका तहे दिल से शुक्रिया। चोकोपाई, तेरे को इल्लू दीदी याद कर रही है? इल्लू दीदी
प्रतिदिन चोडेर कीर्ति दीदी का नागी है ना। चोको पाए क्या हुआ? तो इन्होंने मेरी वीडियो भी देखी, हम लोगों को सराहा, धन्यवाद दिया, बल्कि हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी भर के लिए पपीज़ को अपनाया है। तो हमारे काम से बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पपीज़ को अडॉप्ट किया ना, उनका बड़ा दिल है, उन्होंने अडॉप्ट करके एक मानवता दिखाई है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया। तो एक और को जो लास्ट थी चोकोपाई, उसको भी उसके घर पहुंचा के आए हैं और अच्छे लोग हैं ये भी काफ़ी। तो लेकिन मन बहुत भारी हो रहा है, मन बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि घर हमारा सुनना हो जाएगा। हो गया पूरे 1 महीने तक, शायद 1.5 महीना हो गया। 5 को संभाला जन्म से, इसने भी खूब मेहनत की। लेकिन मतलब हम तो 24 आवर्स उनके साथ रहे, अब एक एक करके सब चले गए, तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है। इल्लू कैसा लग रहा है? बुरा ही लग रहा है। 2 खास मौकों पे हुआ है। एक तो इसके जन्मदिन के दिन, प्राची के जन्मदिन के दिन वो आए थे, पैदा हुए थे 5, और आज आखिरी पपीज जा रहे हैं इल्लू के बर्थडे में। तो दोनों के स्पेशल ओकेजन। अभी हम कांटेक्ट में रहेंगे इन सब लोगों के कि भाई सब अच्छे से रख तो रहे ना। सब अच्छे हैं, अच्छे हैं वैसे तो सब लोग ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये केयर करेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा लेते रहेंगे जानकारी। तो बस बाहरी दिल से बच्चों को छोड़ करके हम लोग इल्लू के बर्थडे के लिए थोड़ा सा मिस्टर बीन्स पिज़्ज़ा गए थे। यहाँ पे सब लोग पीछे लगे, बहुत सारे अनलिमिटेड पिज़्ज़ा एक्सप्रेस और बहुत सारे है ना, तो सब लोग पीछे पड़े थे, मैडम यहाँ आ जाओ, मैडम यहाँ आ जाओ। हम मिस्टर बीन्स ही गए क्योंकि हमेशा वहीं खाते हैं ना। तो अभी तो और ऐड हो चुका है, मोमोज़ का मंचूरियन, मोमोज़ सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरा दिल ज़रा भी नहीं लगा। अच्छी खासी वाली डाइट हमने ली थी, तो मेरा दिल ही नहीं लगा खाने में, क्योंकि उन 2 बच्चों की मुझे बहुत याद आई। थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा खिलाया। 9 तरीके के 10 तरीके के पिज़्ज़ा थे उस टाइम में, मैं 2 पीस भी नहीं खा पाई। तो बड़ा ही मुझे तो वो दुख हुआ, और मैं पिज़्ज़ा, मिस्टर बीन्स पिज़्ज़ा में बैठे बैठे इतना रोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो वो जो पिज़्ज़ा और सर्व करते हैं ना, वो देखने लगे कि ये रो किस लिए रही है और ये आ क्यों गई है यहाँ पे। शायद हस्बैंड वाइफ में तो कहीं लड़ाई नहीं होगी, वो लोग ये सोच रहे होंगे। तो बहुत रोई मैं, मुझे बहुत ही दुख हुआ। सारे बच्चे चले गए तो सच्ची में मेरे कलेजे का टुकड़ा थे सारे के सारे, तो चले गए तो बड़ा ही मतलब मेरा कलेजा फट रहा था। और सैड सॉन्ग और चल रहे थे यहाँ पे, तो मुझे और ही ज़्यादा दुख हो गया। तो ये देखिए घर आई तो एक नई मुसीबत, पता नहीं ये क्या कोई करके चला गया था, यानी कि हमारे पीछे से घर पे कोई घुसता है। तो मेन गेट है नीचे वाले घर का, ये यहाँ पे चूचू बैठी थी, उसके गले पे मौली बांधी हुई थी किसी ने, और ये मालाएं और गुलाब के फूल और पता नहीं क्या क्या कर रखा था। हमें ऐसा लगा कि कहीं ये टोटका तो नहीं है। इल्लू भी रोने लगी कि कहीं चूचू को कुछ हो नहीं जाए और अपन लोगों के किसी के कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि ये क्या था, ऐसा कौन करके जाता है, मतलब कि कौन करता है ऐसा, मतलब समझ में भी नहीं आया। मैं तो खुद डर गई कि चीज क्या थी। और चूचू के गले पर भी देखो मोली बंधी हुई थी। तो इल्लू अपने बर्थडे वाले दिन ही रोने लगे, इसने सोचा कि कहीं कुछ हो ना जाए चूचू को। तो वैसे ही हम इतना दुखी थे, ऐसे आसमान बरस रहा था, हमें लग रहा था कि हमारा दिल रो रहा है, बरस रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा था। तो फिर ऊपर से ये घर आते ये और देखा, तो ये तो बड़ा ही अजीब था कि करके कौन गया, कौन पीछे से घुस रहा है और पता नहीं